बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में आज 3.2 के लास्ट 4 क्वेश्चन हम हल करेंगे। क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन 10 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्स प्रोपोर्शन, ए और आर में इनवर्स प्रोपोर्शन है and a is equal to 2 where when r is equal to 3 find r। मैंने फाइंड से पहले का डाटा यहाँ पर लिखा और वो डाटा k फाइंड करने के लिए यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये रिलेशन हमें गिवन है, मैंने यही लिख दिया a प्रोपोर्शनल टू 1/r²। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो k आ जाएगा, इसे मैं इक्वेशन 1, और हर क्वेश्चन में मैंने इसे इक्वेशन 1 लिखा और यही इक्वेशन बाद में यूज भी होती है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। a गिवन है 2, मैंने 2 पुट कर दिया a की जगह, और r गिवन है 3, तो r की जगह 3, क्योंकि इस पर स्क्वायर था मैंने भी स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, हमें ये 9 यहाँ से कट करना है। आप डायरेक्ट इससे इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 18। मैंने शो किया कि k ये 9 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से यहाँ कैंसिल हो गया और k इक्वल 18 बच गया। अब यहाँ पर k की वैल्यू आ गई, न्यू डाटा लिखेंगे, फाइंड r। मैंने लिख दिया r क्वेश्चन मार्क, जो फाइंड करना है, और उसके बाद व्हेन a इज इक्वल टू 72, a की वैल्यू भी गिवन। अब ये डाटा है r फाइंड करने के लिए, तो यही इक्वेशन 1 यूज करेंगे। यूजिंग a इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/r², दैट इज इक्वेशन 1। तो वैल्यूज पुट करें। a की वैल्यू गिवन है 72, k की वैल्यू हमने फाइंड की थी 18, r हमने फाइंड करना है। अब अगेन आप इस आर स्क्वायर को इधर लेकर जा सकते हैं और फिर ये इधर आ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, आर स्क्वायर इक्वल 18/72। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इधर कैसे आ सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर भी 9 को कैंसिल करना था, 9 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। तो अगर मैं इस आर स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करना चाहता हूँ और इधर लाना चाहता हूँ, तो मैं आर स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपके पास यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 1/r² है। आप इधर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और इधर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसल, इधर ओनली 18 बच गया। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 72, अब 72 को आपने इधर से ले जाना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करके कैंसल, यहाँ भी डिवाइड, ये कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72। तो मैंने यही तो लिखा है। तरीका क्या है, ये रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, आप आर स्क्वायर को इधर और इसे इधर ला सकते हो, ठीक है। और आगे चल के हम ऐसे थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, रेशो की कुछ खुसूसियात होंगी जो हम इस वैल्यू को इधर लेकर जा सकते हैं और ये इधर ला सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें आर फाइंड करना था, ये तो आर स्क्वायर है, इसे सिंप्लीफाई किया 18/72, तो 18 कट होता है 72 से, 4 आता है, 1/4 स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। r की वैल्यू हमें मिल गई। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। फिर एक रिलेशन दी गई, a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b²। इनवर्स प्रोपोर्शन, a और b में इनवर्स प्रोपोर्शन, एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4। फाइंड से पहले का डाटा k मालूम करने के लिए, तो मैंने वही रिलेशन यूज किया और यहाँ पर हम लिख देंगे ये गिवन है, गिवन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, k आ गया, k मल्टीप्लाई 1/b², वैल्यूज पुट की, a की वैल्यू 3, k अननोन है, एज इट आएगा, b की जगह b की वैल्यू, और वो 4 है, 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। अब 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, फिर मैंने 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये कैंसल आउट, अब k इक्वल 48। अब डाटा देखें, फाइंड a, तो मैंने लिख दिया a इज क्वेश्चन मार्क, व्हेन b इज इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8। ये डाटा हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया। a इज इक्वल k मल्टीप्लाई 1/b², वही इक्वेशन 1 ये लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करें और a हमने फाइंड ही करना है और वो एक साइड पर है। k की वैल्यू 48, b की वैल्यू 8 जो अब गिवन है, 8 का स्क्वायर लेंगे 64। अब ये कट होता है, 16 पे कट होता है, 16 4 64 एंड 16 3 आर 48, 3/4।
ए की वैल्यू 3/4, नेक्स्ट 12। अब ये क्वेश्चन इनफैक्ट दो पार्ट हैं इसके, लेकिन यहाँ पर पार्ट नहीं बनाए गए, आपने खुद जज करना है। एक रिलेशन दी गई v प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और v की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3, फाइंड v। ये फाइंड से पहले का जो डाटा है k मालूम करने के लिए मैंने k फाइंड किया, वही रिलेशन लिखी और यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 बनाया, यहाँ लिख देंगे ये गिवन है। अब k अननोन है, v की वैल्यू चूंकि 5 गिवन है मैंने लिख दी, r की वैल्यू 3 है, 3 पर क्यूब है तो मैंने क्यूब ही लिख दिया। अब 3 का क्यूब 27, अगेन 27 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ताकि ये कट हो। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 135, k की वैल्यू 135, मैंने इसे पार्ट ए कर दिया। ये उसका फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6, यहां तक फर्स्ट पार्ट, एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320, मतलब नेक्स्ट वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है, तो ये बी पार्ट करेंगे हम। मैंने ए पार्ट और उसी को सिंप्लीफाई किया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, वही फर्स्ट इक्वेशन लिखी, वैल्यूज पुट की। अब v फाइंड चूंकि करना है तो v एज इट, k की वैल्यू 135, r की वैल्यू जो गिवन है 6, ये 6 है तो मैंने 6 का क्यूब इसलिए लिखा, यहाँ क्यूब था, 6 का क्यूब लेंगे तो 216। अब ये सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर 5 और नीचे 8, आपके पास v की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास a पार्ट। अब b पार्ट, उसका डाटा लिखेंगे और उसमें k यही चलेगा जो आप फाइंड कर चुके, k इज इक्वल टू 135। अब आपने r मालूम करना है तो r के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा और कॉमास दिया करें, हर वैल्यू पुट करने के बाद कॉमास दिया करें। व्हेन v इज इक्वल टू 320, v की वैल्यू 320, अगेन इक्वेशन 1 ही यूज करेंगे, सो v इज इक्वल टू k इंटू 1/r³, वैल्यूज पुट की, v की वैल्यू 320, k की वैल्यू 135, r चूंकि हमने फाइंड करना है तो एज इट, बट यहाँ क्यूब है क्यूब ही रहेगा, 1/r³, ये कंटिन्यू मैंने इधर किया। अब ये r³ इधर और 320 इधर, उसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था, r² को हम इधर लाए तो 72 इधर, इसी तरह ये r³ इधर लाएंगे तो 320 इधर, वही चीज यहाँ पर। अब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 27/64 आएगा। अब जरा गौर करें, इधर 3 पावर है, हम कोशिश करेंगे कि इनमें भी ऐसे फैक्टर बना लें जिन पर 3 पावर आए। देखिए ये तो 27 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ही 27 बनेगा, लेकिन नीचे 64 है। अब 64 आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 2 की पावर 6 तक चली जाएगी, लेकिन हमें 3 पावर में कन्वर्ट करना है तो मैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अगर इस तरह करें तो ये 64 बनता है। मैंने 3 पावर करने के लिए 4 4 4 इस तरह लिख दिया। अब 3 भी 3 दफा है, 3 की पावर 3, 4 भी 3 दफा तो 4 की पावर 3, दोनों अलग अलग 3 पावर है तो कंबाइन करके 3 पावर होल ब्रैकेट के ऊपर हमने लिख दिया, इधर भी होल 3 पावर, इधर भी होल 3 पावर, टेकिंग क्यूब रूट, थर्ड रूट ऑफ बोथ साइड। अब मैंने 1/3 पावर लिखी, ये भी थर्ड रूट ही है, तो 1/3 पावर दोनों तरफ आप पावर लेंगे, ये कट हो जाएगी, ये पावर इससे कट हो गई, ये कट हो गई, r इज इक्वल 3/4, आपका ये आंसर। अब 13 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन जैसा, रिलेशन गिवन m प्रोपोर्शनल टू 1/n³, वहां भी ऐसा ही रिलेशन गिवन था, 3 पावर थी r की, यह 3 पावर है n की, मैंने वही रिलेशन लिख दिया और साथ ही लिख दिया गिवन m प्रोपोर्शनल टू 1/n³। आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो k कांस्टेंट लगा दिया करते हैं, ठीक है, और इसी को मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। वैल्यूज पुट करें, ये गिवन है वैल्यूज, m इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, फाइंड। अब फाइंड से पहले का डाटा सारा यहाँ k फाइंड करने के लिए, तो m की जगह 2, n की जगह मैंने 4, चूंकि यहाँ क्यूब था तो 4 का क्यूब, ये 64 बन गया। अब 64 को यहाँ से कैंसिल करना है, हमें k सेपरेट करना है, तो दोनों तरफ 64 से मल्टीप्लाई किया, ये कट हो गया, k इक्वल 128। अब यहाँ भी 2 पार्ट, उधर भी 2 पार्ट, यहाँ भी 2 पार्ट, क्या 2 पार्ट है, आपने फाइंड करना है m व्हेन n इज इक्वल टू 6, एंड ये सेकंड पार्ट है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए a लिख दिया, m फाइंड करना है, n 6 है, यूजिंग इक्वेशन 1,
ये इक्वेशन 1 मैंने लिख दी, वैल्यूज पुट की, m चूंकि फाइंड करना है एज इट रहेगा, k की वैल्यू 128 पुट कर दी, n की वैल्यू 6 है, 6 की 3 पावर 216। अगर हम इसे डिवाइड करें, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो 16/27 ये 8 पर डिवाइड होता है दोनों, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 16/27। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, n फाइंड करें। अगेन k यही रहेगा, k की वैल्यू लिखी, n क्वेश्चन मार्क, एंड m की वैल्यू न्यू दी है 432। हर वैल्यू के बाद मैं कॉमा लिखता हूँ, तो आप कॉमा लिखा करें चेंज करने के लिए कि पता लगे कि यहाँ वैल्यू खत्म और दूसरी वैल्यू स्टार्ट। अब वही फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/n क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यूज पुट की, m की वैल्यू 432 गिवन, k की वैल्यू 128, n फाइंड करना है 128 ओवर 432, n क्यूब इधर और 432 इधर, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जैसा हमने यहाँ पर r क्यूब को इधर ट्रांसफर किया और 328 r क्यूब की जगह, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ भी ऐसा ही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इधर भी सिंगल वैल्यू है, ये किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहे, तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब n क्यूब इधर आ गया, 128 ओवर 432, ये फिर सिंप्लीफाई होगा 8/27। आप कैलकुलेटर से यही वैल्यू लिखेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब यहाँ 3 पावर है, बिल्कुल वैसा ही, उधर भी 3 पावर थी, मैंने ट्राई की 3 पावर इधर भी बने, तो 3 वैल्यूज बना ली। अब 8 की 3 वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, और 27 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल था। अब 2 की पावर भी 3, 3 की पावर भी 3, दोनों की अलग अलग 3 पावर है, एक ब्रैकेट डाल के कंबाइन 3 पावर लिखती, इधर भी 3 पावर इधर भी, तो टेकिंग थर्ड रूट क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यूब रूट 1/3 पावर होती है, तो मैंने 1/3 पावर लिख दी, ये कट हो गई, ये दोनों तरफ कट हो गई, तो n इज इक्वल टू 2/3, ये आपका आंसर है। थैंक यू।